दुनिया व्लॉग के नाम से। आज मैं मौजूद हूँ ननकाना शहर में और मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल भाई। आज मैं इनका इंटरव्यू करूँगा। लव बर्ड जो ब्रीड करा रहे हैं, मैं आज इनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लूँगा और आपको पूरी इनकी जो है हिस्ट्री को मैं आपको आज शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम काफी क्या हाल चाल जी ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक ठाक है? जी अल्लाह का करम अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। ठीक ठाक हूँ। तो बिलाल भाई आप ये बताइए कब से लव बर्ड आप ब्रीड करवा रहे हैं? मुझे तकरीबन कहना के 5 साल हो चुके हैं लगभग की हॉबी में। तो जब से मैं ब्रीड करवा रहा हूँ तो इस टाइम मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लगभग की काफ़ी मोटिवेशन जो है वो लगी हुई है और तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज़ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ और कहना कि मुझे 5 साल हो गए ये वर्किंग करते हुए। तो कौन से साथ ब्रीड करवा रहे हैं आप? मैं तकरीबन डन फैलो के अलावा तमाम जो ब्रीड है वो करवा चुका हूँ। जैसे पेल फैलो है, पेल फैलो प्लाइन है, डल्यूट है, डल्यूट पेल फैलो है, अल्बाइनोज है, क्रीमिनोज है, डेकिनोज है। और तकरीबन अल्बाइनो में जो ब्लू टू इस टाइम चल रहा है होटा टाइम वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लगी हुई है। माशाल्लाह जी, बिलाल भाई तो ऑलमोस्ट हर तरह की ब्रीड करवा रहे हैं, हर तरह की मोटेशन में काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ननकाना में ये सिर्फ वाहिद बंदे हैं जो इतना बड़ा सेटअप रन कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई और सेटअप होगा। बिलाल भाई है कोई और सेटअप आपके अलावा? नहीं, फिर वक्त जो हमारा छोटा सा ये शहर है ननकाना साहब, लाहौर के पास ही है। ये इतनी फैसिलिटी इसमें नहीं है, लेकिन इधर क्या लगे लाहौर के करीब होने की वजह से मैं अकेला बंदा हूँ जो क्या लगे इतना बड़ा सेटअप जो चला रहा है। सही, माशाल्लाह। तो बिलाल भाई ये बताइए कि आपने एज अ हॉबी से स्टार्ट किया था कि एज अ बिजनेस से स्टार्ट किया था? नहीं, एज अ शो भी स्टार्ट किया था मैंने। तो जब से इसमें लोकेशन का इजाफा हुआ है तब से मैंने इनके बारे में नॉलेज लेना शुरू की है। तो आहिस्ता आहिस्ता करते 5 साल में क्या कहते हैं लोकेशन के ऊपर भी फोकस है और कमर्शियल के ऊपर भी फोकस है। माशाल्लाह। तो बहुत से जो दोस्त हैं वो कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोटेशन को कहाँ देख रहे हैं आप? जी, एक कोई भी दुकानदार है ना जी, कह लें तो कोई भी होगी करने वाला है बंदा तो उसके पास हर तरह की आइटम होनी चाहिए। कोई भी बंदा किसी वक्त भी आके कह लगे आपको कह सकता है कि मुझे अपना चीज़ चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम अगर कमर्शियल बर्ड लोग ज़्यादा लगा रहे हैं तो कमर्शियल ही आप लगाएं। कल को अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह मोटेशन की हो कह लगे जितने कलर इसमें आ रहे हैं तो लोग मोटेशन की तरफ भी आएंगे। और मेरे नज़दीक दोनों तरह की आइटम आपके पास होनी चाहिए, दोनों तरह के बर्ड आपके पास होने चाहिए। माशाल्लाह। तो बिलाल भाई इस वक्त आप कितने पेड़ से वर्किंग कर रहे हैं? कितने पेड़ लगाए हुए हैं? कोई ऑलमोस्ट मेरे पास 80 से 90 के करीब तरह के पेड़ होंगे जो इस टाइम मेरे पास ब्रीड कर रहे हैं और मुख्तलिफ वर्किंग के पेड़ लगे हुए हैं। तो बिलाल भाई आप इसे एज अ बिजनेस कैसे देखते हैं? ये कह लें कि एज बिजनेस बहुत अच्छी होती है। बंदा बहुत बुरे कामों से बच जाता है इसकी वजह से। लोग अपने घर में बैठे हैं, अपने पास बैठे हैं, अपने माँ बाप के पास बैठे हैं। तो मेरे नज़दीक कह लें कि ये बुरे कामों से बचने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि आप अपने घर में बैठे अपने वालिदैन के पास बैठे हैं। तो इसको कह लें कि रन करने के लिए मुझे कोई दरपेश नहीं मुश्किल आती, क्योंकि कह लें मैं और मेरा छोटा भाई है जो कह लें कि सारा निजाम चला रही है। तो आप अर्निंग के बारे में कुछ बताएंगे कि आप कितनी अर्निंग जो है वो वर्किंग कर देते हैं? क्योंकि हमारे आदमी जो बर्ड लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आपसे जो है वो एग्री करेंगे। देखिए, जहाँ पे अर्निंग की बात है वहाँ पे कह लगे इसमें जहाँ पे फायदा आता है वहाँ पे हर चीज़ में नुकसान भी है और लोग सिर्फ इसका फायदा बताते रहते हैं, नुकसान कोई नहीं बताता इसका। तो कह लगे ये कोई कह लगे इक्वल हिसाब नहीं है इसका। तो महीने में 10 लाख भी हो जाता है, 5 लाख भी हो जाता है, तो 5 से 50,000 भी हो जाता है, सीधी सी बात है। तो कह लगे इसमें ये कोई लॉजिक शायद नहीं है कि हमने ये चीज़ लगाई है तो हमारी ये चीज़ अगले महीने या महीने बाद सेल्फ हो गई, ये सेल हो जाएगी। जिसको चीज़ की ग्रोथ है वो खुद ब खुद आपसे प्रोडक्ट करता है, कोई प्राइस की फिक्स नहीं है। तो अगर कोई दोस्त इसे एज ए एंट्री स्ट्रेस लगाना चाहता है, आप उस हवाले से इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि इनकी आवाज़, इनके कलर बहुत डिफरेंट और अच्छे कलर हैं, उनकी जो आवाज़ है वो बहुत प्यारी है, तो उस हवाले से आप देखते हैं? सीधी सी बात है, जब सारे दिन की थकन कह लगे होती है तो जब हम यहाँ पे आते हैं ना तो हमारी सारी थकन उनकी आवाज़ की वजह से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, हमारे इसमें आगे टाइम का पता भी नहीं चलता कि हमारा टाइम किस तरह
घंटा 2 घंटे 4 घंटे किस तरह गुजरते हैं। वाल साहब क्या लगे नीचे से वादे देते रहते हैं, लेकिन हमें क्या लगे सीधी सी बात है, हमें उनकी बात तो सुनती है, हम उनको जवाब भी देते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का दिल नहीं करता। और इसमें कलर की कॉम्बिनेशन इस तरह से है कि जितने भी कलर इसमें लगा ले बंदे को थोड़ी लगती है। और क्या लगे जब से म्यूटेशन आई है इसमें काम में, और जब से लोगों को म्यूटेशन की अवेयरनेस आना शुरू हुई है, लोग म्यूटेशन की तरफ भी आ रहे हैं, अच्छा अच्छा और कमर्शियल भी लोग लगा रहे हैं। जनाब जी, आपसे किसी ने बर्ड लेने हो तो आप कहेंगे अपना नंबर को शेयर कर दें। जी मेरा नंबर है 0302 44 41 842। तो ये देखा आपने बिलाल भाई का, जो उन्होंने पूरी प्रोग्रेस अपनी बताई, अपने सेटअप के बारे में बताया, अपनी लोकेशन के बारे में बताया। तो मैं आपको इनकी जो दूसरी चीज़ें हैं, स्पेशली जो इनकी फ़्लाइट है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। इनके रूम का जो पूरा विज़िट है वो भी मैं आपको करवाता हूँ। देखिए इन्हें कैसे इन्होंने मैनेज किया हुआ है, और ननकाना में ये वाहिद बंदे हैं जो इस हॉबी को लेके प्रमोट कर रहे हैं। माशाल्लाह वो एज अ ज्वेलर हैं, मगर एज अ जो एंटी स्ट्रेस के लिए वो इन्होंने बर्ड भी रखे हुए हैं। मतलब सारे दिन की थकावट के बाद जब अपने रूम में आते हैं तो काफ़ी अच्छा फील करते हैं, मतलब सारी दिन की थकावट जो है वो इनकी ख़त्म हो जाती है। तो बिलाल भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप मेरे पास आए शेखपुरा से। क्या लगे अल्लाह आपको इस काम में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, और तमाम फैंसियों का क्या लगे अल्लाह पाक इसमें बीच में बरकतें अता फरमाए सबको। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे आप दोस्तों को? मेरा ये पैगाम है कि ये हॉबी जो है ना बहुत खूबसूरत हॉबी है, और अगर कोई बंदा सीधी सी बात है बुरे कामों से बचना चाहता है तो वो रबर लगा ले। इसमें अर्निंग तो है ही है, अगर कोई बंदा इसको सीख कर क्या लगे इसकी नॉलेज लेके ये काम करता है तो फिर वो जब एक दफ़ा स्टार्ट करेगा वो फिर बाद में इसको ख़त्म नहीं करेगा, मज़ीद इसको अपग्रेड करेगा, और क्या लगे इसमें क्या लगे गुस्सा ही चला जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ से लेकर माशाल्लाह वो एंड तक जो है इन्होंने यहाँ पे सारे बॉक्सेस ब्रीडिंग के लिए लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो बच्चे आ जाते हैं सेल्फ बच्चे, वो इन्होंने यहाँ पे छोड़े हुए हैं। तो जो इससे थोड़ी सी एज ऊपर चली जाती है तो उनकी ये फिट जो है इन्होंने फ़्लाइट बनाई हुई है। बिलाल भाई ये कितने फुट की फ़्लाइट है आपकी? ये तकरीबन मेरी सर क्या लगे 12 फुट की फ्लाइट है जो माशाल्लाह। तो जो इसकी मैंने अडल्ट बर्ड के लिए बनाई हुई है, सही है। साइज डेवलप करने के लिए। तो ये इसकी हाइट कितनी है बिलाल भाई? इसकी हाइट जो है वो 8 फुट है जी। सही है। ये देखिए जी बड़ी अच्छी फ़्लाइट है, बर्ड के लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी ये इन्होंने फ़्लाइट जो है तैयार कर रखी है। मतलब कि आप यहाँ पे हर चीज़ वो देख सकते हैं जो एक बर्ड को रिक्वायर्ड होती है। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरह से सफाई है, बिल्कुल कोई गंद बला नहीं है, और बर्ड भी बहुत माशाल्लाह हैप्पी है। ये देखें माशाल्लाह बर्ड। अच्छा, इसके अलावा बिलाल भाई ने ये नॉलेज के लिए यहाँ पे अपने रूम में ना कुछ पम्फलेट से लगाए हुए हैं जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है बर्ड्स के हवाले से। ये भी आप देख सकते हैं। अब बकर भाई जो है बिलाल के भाई हैं, तो ये टोटल बर्ड्स कीपिंग का काम ये करते हैं। तो इनसे कुछ सवालात पूछते हैं। अबू बकर भाई आपको कैसा फील होता है जब आप इनके साथ आते हैं, इनके साथ अपना टाइम गुजारते हैं? तो सर जैसा बिलाल भाई ने आपको बताया कि सारे दिन की थकन उतर जाती है। सही है जी। तो आप क्या दोस्तों को क्या मशवरा देंगे जब आपको कोई थका हारा आता है, तो उसमें जो आपकी फीलिंग्स है अपनी वो कुछ शेयर करें ज़रा हमारे साथ कि बर्ड्स के साथ आप किस तरह रह रहे हैं, इनकी बर्ड्स कीपिंग के हवाले से कि आप उसको कैसे जो है मैनेज करते हैं सारा दिन को, तो इनकी केयरिंग के हवाले से कुछ बताइए। सर देखें, जिस चीज़ से आपने पैसे कमाने हैं ज़ाहिर बात है टाइम भी आपको देना पड़ेगा, सारा उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। सही है। ये चीज़ सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये इस चीज़ ये जैसे मेरे उस्ताद भी कहते हैं कि आप इसे खुश रखेंगे ये आपको रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, सीधी सी बात। सही है। तो जब सुबह टाइम आते हैं तो खुद नाश्ता नहीं करते, पहले सॉफ्ट रोटी इनके लिए बनता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया सर। इनको डालने के बाद हमने जाकर नाश्ता करना होता है। बिल्कुल सही। जितनी देर तक इन्हें देखें ना, इन्हें डालें ना, सुकून नहीं मिलता दिल को। सही है। सारे दिन की थकन के बाद, सारा काम के बाद जब इधर आके बैठना ना, तब सही सुकून मिलना है। सही है। सारे दिन का ये इधर 1 घंटा बैठ जाए, 2 बैठ जाए, सारी थकावट इसने काट देगी। सही है। इसमें कलर्स के बारे में बताएं, कलर कौन कौन से इसमें हैं?
सर इसमें म्यूटेशन तो 3 ही चलती हैं, ग्रीन है, ब्लू में है और पार ब्लू में है। जी और इसमें जितनी वैरायटी है ये तीनों कलरों में ही है। सही है। लवबर्ड में ये 3 कलर चलते हैं, ये तीनों कलरों में A to Z डन फैलो तक आपका इस कलर में सही है। ये 3 कलर में। यानी कि कलर वाइज भी अगर किसी को सुकून मिलता है, आंखों की ठंडक कह सकते हैं आप इससे। सर जैसे ग्रीन बर्ड, वाइट बर्ड है, वो बहुत प्यारा बर्ड है जी। हमारी ब्लू फिशरी, वायलेट फिशरी है, बहुत प्यारा बर्ड है। बिल्कुल ऐसे ही। पार ब्लू फिशरी जो है हमारा बहुत प्यारा बर्ड है, बहुत खूबसूरत बर्ड है। सही है। पार ब्लू स्प्लिट इनो जो बर्ड है हमारा वो अभी भी डिमांडेबल है। बिल्कुल ऐसे ही है। डेकिनो क्रीमिनो तो एक अलग बात है, लेकिन वही बहुत डिमांडेबल है। वही जो वायलेट पार ब्लू है वही नहीं जल्दी मिलती। सही है। ये बिलाल भाई के पास ना अल्बाइनोज हैं, क्रीमिनोज हैं, इसके अलावा ये पेल फैलोज में काफ़ी है और प्लाइन पेल फैलोज में काफ़ी पेयर जो पीस हैं अवेलेबल हैं। ये सारे फोर्थ सेल हैं। तो जो भाई जिनको कोई रिक्वायर्ड हो तो वो बिलाल भाई से रब्ता कर सकता है। नंबर मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी माशाल्लाह ऑफलाइन में बड़े खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी में बर्ड्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये था मेरा विज़िट बिलाल भाई की तरफ। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट आपसे किसी और दोस्त का शेयर करूंगा। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए ब्लॉग में, नए इंटरव्यू के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।